अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ट्विन मेकर्स एंड अदर व्लॉग। और जनाब क्या हो रहे हैं आजकल? अच्छा जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से, मगरिब के बाद से। और मैं बना रही हूँ चाय। और चाय मैं बना रही हूँ अपने और शेजी के लिए। और साथ में यहाँ पर जो है ना वो पिज़्ज़ा बनेगा आज। वो जो बेस पिज़्ज़ा मिलती है डॉन की या किसी भी कंपनी की, उसके साथ आज पिज़्ज़ा पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। और आपको शेजी से मिलवाऊँ। आज शेजी के भी पाँव को खींच लगी है बहुत बुरी तरह से, और वो शॉप पे भी नहीं जा सके। सारा दिन जस्ट पट्टी बांध कर बैठे रहे। काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी उन्हें। और फुट पर पेन तो इन्हें 2-3 दिन से हो रही थी, और इन्होंने पट्टी बांधी हुई थी। आज तो खींच इस कदर थी कि बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। तो फिर जो है ना इंजेक्शन वगैरह लगवाया, मेडिसिन ली, फिर रेस्ट करते रहे, सोए रहे सारा दिन। अभी जो है मैं फ्रूट के खाने वाली हूँ जी, चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और ये मैं लेकर आई थी बेकरी से। और शेहजी भी साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आए भी, जब मगरिब की नमाज़ पढ़ने गए तो मैंने कहा आप क्यों उठा लाए हैं ये? मैं तो खाती नहीं, इतने स्पाइसी से होते, इतने गंदे से। पता नहीं है तो पोटैटो स्नैक्स ही, बट इतने स्पाइसी, इतने ज़्यादा। इनके ऊपर वो पता नहीं चाट मसाला डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लगते। अच्छा, यहाँ पर मैं करने वाली हूँ पिज़्ज़ा की तैयारी। पिज़्ज़ा जो है ना वो मैं बना रही हूँ। चिकन के मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे। इसमें नमक, मिर्च, सुरख मिर्च यानी दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च, और साथ में थोड़ा सा सोया सॉस, और चिली गार्लिक सॉस, गार्लिक पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के जो है ना इसको हल्के से मीडियम सी फ्लेम पर इसको जो है अब मैं बना रही हूँ, पका रही हूँ। इसको रोस्ट कर लेना है यहीं पर इसी कंडीशन में। और यहाँ पर जो है ना उसकी क्रीमी वाइट सॉस बनने वाली है। तो क्रीमी वाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्रीम ली है। क्रीम मैंने तकरीबन जो है ना हाफ़ कप ली है, हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही। इसमें जो है ना वो माइनस भी हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि हम 2 मीडियम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो उसके लिए जो सॉस हमें दरकार है, बल्कि ये ज़्यादा ही मुझसे बन गई थी। मैंने सोचा था कि इसको बाद में भी कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स अभी मैं शामिल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूँगी गार्लिक का पाउडर। और जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं शामिल कर सकते, इसमें पाउडर ही करना चाहिए। तो यहाँ पर है हमारे पास गार्लिक का पाउडर, तो वो 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया, बल्कि 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही। और साथ में यहाँ पर लिया अनियन पाउडर, वो भी 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। और वाइट सॉस, जैसे कि हम पिज़्ज़ा सॉस की वो टमाटो सॉस बनाते हैं ना, तो इस तरह से ये वाइट सॉस पिज़्ज़ा जो बनता है ये बहुत मज़े का लगता है। आजकल वैसे भी ज़्यादातर वाइट सॉस पिज़्ज़ा ही जो है ना वो ट्रेंड में है। तो यहाँ पर है जी ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, क्योंकि इसमें चिली फ्लेक्स भी जाएंगे बाद में। तो हाफ़ टी स्पून है इसमें ब्लैक पेपर। और साथ में अभी इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन। 1 लेमन मैंने स्क्वीज़ किया था, और वो तकरीबन 3 टीस्पून जो है ना वो बन जाती हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसको शामिल करने वाली हूँ। तो इसमें जो है अभी अगर स्पून के हिसाब से देखें तो ये 3 टीस्पून बन जाती हैं। बाकी आप 1 लेमन स्क्वीज़ करके बड़ा वाला वो डाल सकते हैं। और इसमें बस थोड़ा सा मैं ओरिगानो शामिल कर दूँगी। आज बस पता नहीं क्या क्रेविंग हो रही थी भतीजे को, तो वो कहने लगा कि चची मिलके ना पिज़्ज़ा बना लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो कह रहा वाइट सॉस इस तरह से ना मैंने देखी है कहीं पर, तो हम लोग बनाते हैं। मैंने कहा चलो ले आओ बना लेते हैं। मुझे तो वैसे भी कुकिंग का बहुत शौक़ है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक़ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले आओ बना लेते हैं। तो अभी बस जस्ट हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा। और वाइट सॉस पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का लगा, वाकई टेस्ट आया खा के। हम लोग खाते हैं बाज़ार का, लेकिन जो है ना फिर घर में भी बहुत मज़े का लगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और हल्का सा इसमें जो है ना नमक भी शामिल कर दिया। और अब जस्ट इसको मिक्स कर लेना, अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। और चिली फ्लेक्स मैंने एकदम से जब दोबारा ऐड किए तो इतने सारे जो है ना वो मुझसे डल गए, और फिर मैंने चम्मच के साथ ऊपर से उठा लिए। थोड़ा सा इसमें मैंने ओरिगानो शामिल किया। सॉस के अंदर जो है ना हल्का सा ओरिगानो फॉर ज़बरदस्ती फ्रेगरेंस के लिए ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा जो है ना मम्मी ने ये भी शामिल कर दिया साथ में। और बस इसको बस बना लिया। और बनाते बनाते जो ये मेरा विस्क है, रबर विस्क, ये 2 बार टूटा है, और अब मुझे लगता है इसको फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अभी हम पिज़्ज़ा के लिए जो हमने वैसे इसको जो है ना पतीले में, देगचे में बनाया है, तो इसको बड़ी आसानी से ओवन में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी डो रेडीमेड है। बेस डो जो है ना बाज़ार से मिल जाएगी इजीली। डॉन की ले लें या किसी और कंपनी की। ये देखें जैसे कि हमने डॉन की ली है, और डॉन कंपनी की ये जो हमने ली है ना, ये बड़ी ही मज़े की लगी और बड़ी ही बेस्ट थी। 220 ग्राम इसका वज़न था। और इसको आप इस हमने तो देगचे में किया ना, आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं। एक पिज़्ज़ा हमने देगचे में बनाया था, एक हमने ओवन में बनाया, माइक्रोवेव ओवन में।
कुकिंग रेंज की ज़रूरत नहीं, उसके लिए माइक्रोवेव में बनाया था। तो ये 2 दिन हो गए मेरी फ्रिज में पड़ी, थोड़ी खुल गई थी लेकिन बाद में ये जुड़ गई और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी। यहाँ पर जस्ट इसको मैंने ना प्रेस कर दिया अच्छे तरीके से लगा के, और इसके ऊपर जब अब हम जैमलिंग करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे, सॉस के ऊपर हम चिकन डालेंगे और उसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। तो तकरीबन 250 ग्राम चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स करके ना 250 ग्राम वज़न में हो जाए 2 पिज़्ज़ा के लिए। तकरीबन एक पिज़्ज़ा के लिए 125 ग्राम इनफ है। चेडर और मोज़रेला आप श्रेड कर लें और उनको उनका वज़न कर लें तो इतनी भी बहुत होगी। तो ये बहुत ही मज़े का इतना इंस्टेंट पिज़्ज़ा बना कि जस्ट कोई गेस्ट आपके घर आ जाता है और आपको पिज़्ज़ा ही उन्हें खिलाना है तो बहुत आसान है कि जस्ट आप डो मंगवा के रखें घर पर और उसके ऊपर जो है वो आप चिकन की जैमलिंग करें और चीज़ जो है वो डालें और आपका पिज़्ज़ा जो है ना घर पे झटपट तैयार हो जाएगा फ़ौरी तौर पे। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, जब आपको डो गूंदनी पड़ती है, गूंद कर उसको रेज़ करना, उसको रेस्ट देना, वो लंबा चौड़ा पीरियड हो जाता है। फिर उससे फिर ये होता है कि आप सुबह से प्लान करें फिर शाम को पिज़्ज़ा बन सकता है। ये पिज़्ज़ा इस तरह से कि जब भी आपके बच्चों का आपका दिल करे आप झटपट यूँ चुटकी बजाएं और आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। इसको हमने देगचे में रखा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। माइक्रोवेव ओवन में आप शीशे की प्लेट में रख के रख दें, फ़ौरी तौर पर ये बन जाएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। और इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी आपको पता है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया मेरी आदत है, मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ पहली पहली बार किसी चीज़ को बनाने की, अच्छी बन जाए तो भी, ना अच्छी बने तो भी दोबारा ट्राई कर लेना चाहिए। लेकिन ये मैंने पहली बार बनाया है पिज़्ज़ा, इनफैक्ट मैंने पहली बार ही बनाया है इस तरह का पिज़्ज़ा, तो जो फिर मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, मज़े की लगेगी। और इतना इंस्टेंटली, इतना जल्दी, क्विकली पिज़्ज़ा जो है ना वो बनता नहीं है, बरल बन गया, बहुत मज़े का बना। यहाँ पर जस्ट अब इसको हमने रख दिया देगचे में और इसके ऊपर मैंने ऑलिव्स की जो है ना वो जैमलिंग की है, साथ में ऑलिव्स थोड़े से डाल दिए हैं और साथ में हमने जो है ना इसके ऊपर शिमला मिर्च कट करके उसके भी स्लाइसिस रखे, थोड़ी सी ओरिगानो डाल दी, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी। और इसमें जो है ना देगचे में मुझे इंतज़ार करना पड़ा तकरीबन 45 मिनट्स का, और 45 मिनट्स के बाद जो हमारा पिज़्ज़ा है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया था। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा तैयार, और शेख जी का पाँव एकदम ठीक हो गया और वो स्टीक्स बनाने के लिए किचन में भी आ गए। उनसे नहीं सी खलोता जा रहा सुबह का, पर स्टीक बनाना ज़रूर आए। अच्छा, यहाँ पर ये देखें जी, पिज़्ज़ा हमारा हो गया है रेडी, और देखें कितना मज़े का, और बहुत ही अच्छी इसकी डो रेज़ हुई और इतनी मज़े की लगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक बार मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डॉन ब्रेड की ये पिज़्ज़ा बेस हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अच्छा जी, वहाँ से पिज़्ज़ा भी हमने पैक कर लिया क्योंकि खाना तो मैंने अपनी सिस्टर के साथ ही जाकर है। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं रशियन सैलड, बहुत ही मज़े की, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है इनके पास, 150 का बॉक्स देते हैं और बहुत ही टेस्टी है। ये हमारे घर के बिल्कुल पास है और बहुत मज़े की। अच्छा जी, आपने मुझे बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और पिज़्ज़ा कैसा लगा। और आपने मुझे बताना है कि क्या आपको घर का पिज़्ज़ा पसंद है और आप खाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम आ गए हैं घर और मैं और शेजी कर रहे हैं एंजॉय सैलड। कल मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।